सबको मेरी तरफ से जय मसीह की। मैं आशा करता हूँ कि परमेश्वर ने आप सबको आनंदित, खुशी और हर्षित में रखा और आप हर्ष उल्लास में है खुदावंद के साथ, और खुदावंद के साथ आपको आनंद और भरपूर आनंद में रखा है आपको। तो कितने जन तैयार हैं आज अपने वचनों को सुनने के लिए जो खुदावंद ने आपके लिए दी? एक बार जोरदार तालियां पड़े। तो हम सब तैयार हैं वचनों के लिए? यस। आज हम एक बात करेंगे एक प्रेमिका के बारे में। एक प्रेमी जो अपनी प्रेमिका से कितना प्यार करता है, आज हम उसके बारे में देखेंगे। शायद ये प्रेम आपने भी महसूस किया। रोमियो की किताब उसका 5 अध्याय, रोमियो 5 काट लो। 6 से पढ़ेंगे। क्योंकि जब हम निर्बल ही थे हाँ तो जी। मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। बस क्या कहता है वचन? जब हम निर्बल ही थे तब मसीह, हाँ जी, भक्तिहीनों के लिए मरा। भक्तिहीनों के लिए मरा। एक प्रेमी प्रभु यीशु, एक प्रेमिका कलीसिया, वो कलीसिया हो, अन्य जाति हो, कोई भी। पहले प्रभु कहता है मैं यहूदियों के लिए आया हूं, लेकिन वो आया जरूर यहूदियों के लिए था, लेकिन उसने उद्धार पूरे संसार का। यस। जो उसकी ओर देखता है, जो उस पे विश्वास करता है, वो जन बचाया जाए। ये प्रेम है खुदा। एक प्रेमी का प्रेम है अपनी प्रेमिका। वचन क्या कहता है? हम उसकी क्या है? दुल्हन। क्या है? दुल्हन। और वो हमारा क्या है? दुल्हा। अब दुल्हन में कोई जेंडर नहीं आता, चाहे वो लेडीज है या जेंट्स है, उसमें जेंडर नहीं है। क्यों? वो हमारा दुल्हा है, हम उसकी दुल्हन, कलीसिया उसकी दुल्हन। वो मेरा प्रेमी है, हम उसकी प्रेमिका है। उसका प्रेम हमारे लिए अगम और अपार है, जिस प्रेम की कोई व्याख्या ही नहीं की जा सकती। शब्दों से उसको बयान करना इतना मुश्किल है कि अगर आप पूरे संसार के पेड़ ले लो, पृथ्वी को कागज बना दो, सब समुद्रों को स्याही बना दो और उसके बारे में लिखना चालू करो, वो भी आपके लिए कम पड़ जाए। उसका प्रेम इतना बड़ा है हमारा। उस प्रेम को हम महसूस कैसे करते हैं? एक माँ अपने बच्चे को जब अपने सीने से लगाती है ना, तब वो बच्चा सबसे ज्यादा सुरक्षित जगह पे होता है। कहाँ होता है? सबसे ज्यादा सुरक्षित जगह पे होता है वो बच्चा, जब एक माँ अपने बच्चे को सीने से लगाती है। उसी प्रकार जब खुदा हमें अपने सीने से लगाता है, तब हम सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं। वो ऐसा प्रेमी है कि जिस वक्त उसकी प्रेमिका पाप में थी, गुनाह में थी, गुनाह के कीचड़ से लिबड़ी हुई थी, उसका पूरा बदन अशुद्ध हुआ था, तब उस प्रेमी ने अपना लहू बहाया हमारे लिए कि अपनी प्रेमिका को शुद्ध कर। वो क्या कहता है वचन में? कहता है क्योंकि जब हम निर्बल ही थे, हम में कोई शुद्धता नहीं थी, हम निर्बलताओं में थे,
परेशानियों में थे, पापों में घिरे हुए थे, हर वो नीच काम कर चुके थे जिसकी हमें करना नहीं चाहिए था। उस वक्त मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए बना, ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए क्या किया? मरा। उसने अपना क्या बहाया? लहू। क्या बहाया? लहू बहाया। वो हमारे लिए मारा गया ताकि, हाँ जी, किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे, हाँ जी, ये तो दुर्लभ है। किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे, ये तो दुर्लभ बात है। सब जने यही है, हालेलुया हालेलुया। किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे, ये तो, हाँ जी, कहता वचन दुर्लभ है, दुर्लभ है। किसी धर्मी जन के लिए कोई व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है, अगर कोई दूसरा उसके लिए जान दे रहा, ये तो बहुत ही दुर्लभ बात है। क्योंकि हर एक जन को अपना प्राण क्या होता है? प्यारा होता है। क्या होता है? प्यारा होता है। हाँ जी। परंतु हो सकता है किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का भी साहस करे। परंतु हो भी सकता है, 100 में से 0.1% ये चीज हो भी सकती है कि किसी मनुष्य के लिए, किसी धर्मी जन के लिए मरने को कोई तैयार भी हो जाए। ये बात 1% चलो मान लेते हैं, हो भी सकती है। हाँ जी। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे, तभी मसीह हमारे लिए मरा। वो कहता अपनी भलाई इस हद तक वो प्रकट करता है कि हम पापी ही थे, तब वो हमारे लिए क्या हुआ? मारा गया। हम पापी ही थे। एक प्रेमी जो अपनी प्रेमिका से इतना प्रेम करता है कि जब वो सारे पापों से लदी हुई थी, उसको बचाने के लिए उसने अपने प्राण दिए। उसको बचाने के लिए उसने क्या किया? अपने प्राण दिए। एक बच्चे के लिए उसके माँ बाप सर्वोत्तम होते हैं। उसके माँ बाप क्या होते हैं? सर्वोत्तम होते हैं। एक बच्चे के लिए वो बच्चे पे अपना प्राण निछावर करते हैं। वो अपने बच्चे के लिए क्या करते हैं? प्राण निछावर करते हैं। लेकिन किसी दूसरे बच्चे के लिए नहीं, दूसरे बच्चे के लिए नहीं करेंगे, वो अपने बच्चे के लिए। इसी प्रकार खुदा है हम। प्रभु यीशु क्या कहता? मैं यहूदियों के लिए आया, मैं अपने लोगों के लिए आया। कहता कुत्तों, बच्चों की रोटी कुत्तों को नहीं दी जाती, लेकिन फिर भी उसने हमें बचाने के लिए अपने क्या किए? प्राण दिए। हमें क्या किए? अपने प्राण दिए। मेरी तरफ ध्यान दो, छोड़ दो। बचाने के लिए क्या दिए? प्राण दिए। अब आप इस प्रेम को जाहिर करके देखें अपने मन में कि जब हम पापी ही थे, तब परमेश्वर ने हमारे लिए अपना लहू बहाया, हमें छुटकारा दिया, हमें बचाया और हमें साफ सुथरा करके अपने योग्य बनाया। साफ सुथरा करके अपने क्या बनाया? योग्य बनाया। उसने हमें मौका दिया उसके बेटे और बेटी बनने का। उसने हमें मौका दिया अपनी प्रेमिका बनने का, अपनी दुल्हन बनने का। लेकिन आज अगर वही दुल्हन, वही प्रेमिका, वही बेटा और बेटी वही काम करे जो उसके लहू बहाने से पहले करते थे, तब क्या हम उसके लायक बन पा रहे? अपने आप से सवाल पूछो, क्या हम वही जीवन अभी भी जी रहे हैं जो हम पहले जीते थे, जब हम खुदा को नहीं जानते थे? अगर हम उसको जान गए, उसके बाद हमारा जीवन क्या हो जाना चाहिए? बदल जाना। लेकिन कितना बदलता? हमें इस बात की खुशी है, कोई आया, उसने हमारे लिए जान दी, अपना लहू बहाया, हमने उस पर विश्वास किया, हम पाक और शुद्ध हो गए, हम पवित्र हो गए, अब हम अपनी जिंदगी जी।
आप बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं हुए। आपको सिर्फ एक सर्टिफिकेट मिल गया कि आप साफ हो गए, लेकिन सर्टिफिकेट मिलने के बाद अगर आपने उसका इस्तेमाल नहीं किया तो वो सर्टिफिकेट सिर्फ आपके लिए कागज का टुकड़ा है और कुछ भी नहीं, और कुछ भी नहीं। हाँ जी, हाँ, जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे। उसके लहू के कारण हम क्या ठहर गए? धर्मी। क्या ठहर गए? धर्मी। धर्मी। सोचो, एक पापी मनुष्य को, एक पापी जाति को उसने क्या ठहरा दिया? धर्मी। धर्मी। तो उसका लहू नॉर्मल चीज तो नहीं हुआ ना। जितना लहू परमेश्वर ने बहाया, अगर उसका 0.00001% भी तकलीफ आपके ऊपर आए तो मैं नहीं समझ सकता यहाँ पे कोई बैठा है जो दुख को भी सहन कर सकता। उसका लहू बहाने के लिए उस पे कोड़े इस रीति से मारे जाते थे कि मांस ऐसे निकल के आता था, और जो उनके कोड़े होते थे उन कोड़ों के ऊपर हम देखते हैं एक जंगले वाली तार होती है ना, देखिए हमने, कांटों वाली तार जिसे बोलते हैं, वो लिपटी होती, और जब वो मारा जाता था ना तो यहाँ से ऐसे निकलता था मांस जैसे उस जगह को एकदम टोया डाल दिया, खाली हो गया। लहू बहाना, इस रीति से उसने हमारे लिए लहू बहाया। लेकिन अगर उसने इस पापी जाति को धर्मी ठहराया है तो क्या हम उसके धर्मी होने लायक काम कर रहे हैं? आज हमें ये सवाल खुद से पूछने की जरूरत है। एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका के लिए जान तो दे दी, लेकिन क्या आज वो प्रेमिका अपने प्रेमी के साथ लॉयल है? आज वो प्रेमिका अपने प्रेमी के लिए वफादार है, या सिर्फ 2 घंटे के लिए वफादार है, उसके बाद 6 घंटे के लिए संसार की? आज ये सवाल हमें अपने आप से पूछने की जरूरत है। क्या आप वफादार हो कि नहीं हो? कि बस आए, हाँ जी आज संडे है, आज हमने चर्च जाना है, आज पास्टर जी से मिलना है, अगर नहीं मिलेंगे तो अगले संडे हमारी क्लास लग जाएगी। डर से आना है, डर से नहीं आना है, उसके प्रेम से आना। उसके प्रेम से आओ। आपके अंदर ऐसा प्रेम उत्पन्न होना चाहिए ना कि आपको ऐसा लगे आज मैं जाऊंगा, खुदा से मिलूंगा, बातें करूंगा, उसके साथ लिपटूंगा, उसे प्रेम करूंगा, आज उससे मगन हो जाऊंगा। मुझे परमेश्वर टाइम नहीं मिल पाता, पर जितना वक्त मैं तेरे साथ बिताऊं, ऐसे बिताऊं कि एक तू बहुत और एक मैं। अगर ऐसा प्रेम लेके आप उसके घर में आते हो ना, तो मैं 100% आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप उसको ऐसा प्रेम देते हो ना, वो आपको इसका 1000 गुना प्रेम। और उसका प्रेम आपके जीवन में सबसे बड़ी एक चीज लेके आएगा कि वो आपको शांति से करे। किसी बात की कोई चिंता आपके अंदर नहीं होगी। किसी ने मेरे बारे में कुछ कहा, किसी ने मेरे बारे में कुछ सुना, किसी ने मेरे साथ झगड़ा किया, किसी ने मुझे गाली दी, किसी ने मुझे बुरा भला कहा, किसी ने बारे बार में चुगली की, ऐसा कुछ आपके जीवन में। ये तब होगा जब आप उसके प्रेम में भर जाएंगे। वो आपको अपनी ऐसी शांति से भर देगा जिस शांति की आप कभी उम्मीद भी नहीं कर सकते। हाँ जी, जबकि हम उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे, हाँ जी, तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचेंगे? अब उसने क्या किया? उसने हम पापियों को धर्मी ठहरा दिया, अपना लहू बहाया, हमें धर्मी ठहराया।
तब वो कहता है अगर तुम धर्मी ठहर गए तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचो। ये वो क्रोध की बात कर रहा है कि जब कलीसिया उठा ली जाएगी उसके आने पे जब कलीसिया उठा जाएगी, उसके बाद जो खुदा का क्रोध बरसेगा इस जगह पे, उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। वो उस क्रोध से बचाने की बात कर रहा है कि मैंने तुम्हारे लिए लहू बहाया, मैंने तुम्हें धर्मी ठहराया, अगर तुम उसी रीति से चलते हो जिस रीति से मैं तुम्हें बताता हूं, तब परमेश्वर का क्रोध तुम पर नहीं आएगा। परमेश्वर का क्रोध तुम पर नहीं आएगा। परमेश्वर का क्रोध तुम पर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि उसका लहू हमें बचाता है। हम क्या कहते हैं प्रार्थना में कि हे परमेश्वर, इस घर के चारों किलों पे स्वर्गदूतों के पैरे बिठा और तेरे पाक और पवित्र लहू का मसा कर। उसका लहू ही है जो हमें छुड़ाता है, बचाता है और संभाल के रखता। और उसी का लहू हमारे माथे पर देख के खुदा हमें निर्दोष भी ठहरा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। तेरे उस लहू में जो सामर्थ है, जिससे हम पाते छुटकारा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। कीमती है उसका लहू, जिसका उस परमेश्वर का लहू प्रभु यीशु का जो बहाया हुआ। हम छूटेंगे तभी जब उसका लहू यहाँ पे दिखेगा। वो आपको नहीं दिखता, वो आपको नहीं दिखता है। सोच के देखो, हजारों बलाएं इस संसार में, अगर प्रभु है तो दुष्ट भी है। वो अपनी चालें चलता रहता है, वो अपनी चालें चलता रहता है, लेकिन हम उसकी चालों से बचते हैं, बचे रहते हैं, रात को सोए रहते हैं। दुष्ट अपनी चालें चलता है लेकिन हम बचे रहते हैं। क्यों बचे रहते हैं? इस बारे में सोच के देखो। क्योंकि दुष्ट जब हमारे माथे पर उस लहू को देखता है ना, तब ऐसे साइड हो जाता है। वो क्या कहता है? कहता है ये उसके बच्चे हैं जिसने इस पूरी कायनात को बनाया। हाँ जी। क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ। क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ। मृत्यु के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया। उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल किससे हुआ? किससे हुआ हमारा मेल? किससे हुआ? परमेश्वर से। हाँ जी। तो फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों न पाएंगे? और जब मेल हो जाएगा तब उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों ना पाएंगे? किसके जीवन के कारण? प्रभु यीशु मसीह। तो हम उद्धार क्यों ना पाएंगे? एक प्रेमी अपनी प्रेमिका के लिए मरा ताकि उसको पाक और शुद्ध करे, उसे साफ करे। किससे मिलवाने के लिए? अपने पिता से। कि अगर पिता ने इसमें कुछ गंदगी देखी, इसका जीवन पवित्र ना हुआ, इसमें अशुद्धता रही, इसमें संसार रहा, तो पिता इसे ग्रहण नहीं करेगा। सिर्फ इतनी सी बात के लिए कि परमेश्वर उससे प्रसन्न हो, परमेश्वर उससे खुश हो, एक प्रेमी को अपनी प्रेमिका के लिए लहू बहाना पड़ा। क्या बहाना पड़ा? लहू बहाना पड़ा। अपनी जान देनी पड़ी।
कि इस लहू के द्वारा ही जब ये पाक और शुद्ध हो जाएगी, जब ये साफ हो जाएगी, पवित्र हो जाएगी, परमेश्वर के क्रोध से बच जाएगी, तो मैं परमेश्वर से इसको मिलाऊंगा। क्या करूंगा? परमेश्वर से इसको मिलाऊंगा। हाँ जी। केवल यही नहीं, परंतु हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, हाँ जी, जिसके द्वारा हमारा मेल हुआ है, हाँ, परमेश्वर में आनंदित होते हैं। कहता केवल यही नहीं, परंतु हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जिसके द्वारा हमारा मेल परमेश्वर से हुआ है, तो परमेश्वर में सदा आनंदित रहेंगे। आप दुल्हन हो उसकी, आप प्रेमिका हो उसकी। सोचो, एक प्रेमी ने आपको बचाने के लिए, छुड़ाने के लिए, उस पिता से मिलाने के लिए अपनी जान दी। ये कोई छोटी बात नहीं है। कोई किसी के लिए जान नहीं देता, और खासकर उस वक्त जब वो इंसान गुनाहों से लिपटा हो। लेकिन उस प्रेमी ने अपनी प्रेमिका को बचाने के लिए जान दी, उसे बचाया, उसे छुड़ाया, उसे पाक और शुद्ध किया, ताकि अपने पिता से मिलाए और पिता के क्रोध से उसको बचा ले, और सदा वो दोनों परमेश्वर में आनंदित रहें। क्या रहें? परमेश्वर आपको इन सब वचनों के द्वारा बहुत सारी आशीष दें। जय